हेलो एवरीवन। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक टॉपिक ले रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ। बेसिकली यह इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस के बारे में बताता है। जैसे कि टू सिमिलर चार्ज होंगे, पॉइंट चार्ज, आपस में वो रिपेल करेंगे, और डिफरेंट चार्ज होंगे, प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, आपस में अट्रैक्ट करेंगे। सो जो ये अट्रैक्शन और या फिर रिपल्सन फील करेंगे वो किस फोर्स से होगी, उसके बारे में कूलम्ब्स लॉ बताता है। नाउ suppose 2 point charges plus q1 plus q2, ये दोनों आपस में r डिस्टेंस पे लोकेटेड है। दोनों पे सिमिलर चार्ज है तो दोनों रिपेल करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, और इसको फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड चार्ज। और जो ये फोर्स होगा वो उसी लाइन के लॉन्ग होगा जो दोनों चार्जेस के सेंटर से पास होगी, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग सकता अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। सो इसी लाइन के लॉन्ग जॉइनिंग सेंटर ऑफ दीज टू चार्जेस लगेगा फोर्स। नाउ फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। सो जितना मैग्नीट्यूड दोनों चार्जेस का ज्यादा होगा, फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। सेकंड, यह फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मीन्स कि जितनी डिस्टेंस ज्यादा होगी दोनों चार्जेस के बीच में, उतना ही फोर्स कम होगा। थर्ड क्या है, थर्ड है ये मीडियम पे डिपेंड करता है। जैसे कि ये चार्जेस कौन से मीडियम में रखे हुए हैं उस मीडियम पे डिपेंड करेगा, और अलग अलग मीडियम में अलग वैल्यू हो सकती है। सो नाउ इन तीनों को कंबाइन कर दें तो फाइनल एक्सप्रेशन होगा k q1 q2 ऑन r स्क्वायर। यहाँ पे k एक कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करेगी। तो अलग अलग मीडियम में k की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। और लेकिन एयर में या फिर वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस में k की वैल्यू हमें याद रखनी है। k की वैल्यू है इसमें 9 इंटू 10⁹ यूनिट, हम इससे इक्वेशन से निकाल सकते हैं। फोर्स की यूनिट न्यूटन, आर स्क्वायर इधर जाएगा तो मीटर स्क्वायर, अपॉन में कूलम चार्ज की यूनिट कूलम इंटू कूलम कूलम स्क्वायर, तो फाइनल होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। और इसकी वैल्यू इसके बराबर है 1/4πε0। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम, एप्सिलॉन इधर ले जाएंगे तो 1/4π इंटू 9 इंटू 10⁹। फाइनल कैलकुलेट करने पे इसकी वैल्यू 8.8 इंटू 10⁻⁻12 होगी। और यूनिट क्या होंगी, रिवर्स हो जाएंगी, क्योंकि के और एप्सिलॉन ऊपर नीचे हैं तो रिवर्स हो जाएंगी। तो इसका एप्सिलॉन की यूनिट होगी कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आ गया जिसपे हम आगे वेक्टर फॉर्म पे फोर्स निकालेंगे। नाउ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। एक चीज और, जैसे कि हमने यहाँ पर F12 और F21 लिखा है, ये दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो नाउ वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, सपोज दो चार्ज लेते हैं पहले,
प्लस Q1 प्लस Q2, कोई सेम दोनों R डिस्टेंस पे लोकेटेड है। तो यार हमने लिख लिया दोनों के बीच डिस्टेंस। यहाँ पे ओरिजिन मानते हैं सपोज, यहाँ से यूनिट पोजिशन वेक्टर फर्स्ट R1 डिस्टेंस पे है, फर्स्ट चार्ज का पोजिशन वेक्टर है R1 और सेकंड चार्ज का पोजिशन वेक्टर R2। So according to triangle law of addition, R1 प्लस R किसके इक्वल होगा, रिजल्टेंट जो कि है R2। तो फाइनल R क्या हुआ, R2 माइनस R1। ये हम आगे इसमें इक्वेशन में यूज करेंगे। नाउ दोनों सिमिलर चार्ज हैं तो फोर्स की डायरेक्शन इस पे साइड होगी, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, यहाँ पे इस साइड होगी फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। नाउ सपोज हम F12 निकालते हैं, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड चार्ज। सबसे पहले मैग्नीट्यूड लिख लेंगे, मैग्नीट्यूड हमने अभी ऊपर निकाला है, कोई सेम क्या हो जाएगा, K दोनों चार्ज की मल्टीप्लीकेशन Q1 Q2 अपॉन में दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन का मैग्नीट्यूड, तो जो R है इसका मैग्नीट्यूड उसकी पावर 2, ये फॉर्मूला हो गया। ये सिर्फ इतना मैग्नीट्यूड निकला है। अभी साथ में वेक्टर निकालना है तो हमें साथ में डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें डायरेक्शन F12 की जो डायरेक्शन है वो R के अपोजिट है, तो हम माइनस R कैप लिख लेते हैं, क्योंकि F12 और R की डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस लगा के इसको हम बैलेंस कर देते हैं। अब R यूनिट डायरेक्शन है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, यूनिट वेक्टर को वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। सो R की वैल्यू ये लिख लेते हैं, R2 माइनस R1 अपॉन में मैग्नीट्यूड। यहाँ पे यूज कर लेते हैं। सो F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में मैग्नीट्यूड स्क्वायर इंटू में माइनस R कैप को क्या लिखते हैं, ये R2 माइनस R1 अपॉन में मैग्नीट्यूड। फाइनल क्या हुआ, K Q1 Q2, इस माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो R1 माइनस R2 अपॉन में ये मैग्नीट्यूड सेम वही है जो ये वाला है, क्योंकि R वैल्यू लिखी है हमें, तो R को इसके लिख सकते हैं R2 माइनस R1 उसका मैग्नीट्यूड। तो पावर कितनी हो जाएगी, 2 यहाँ से आएगा, ये 3, तो ये एक्सप्रेशन आ गया फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड चार्ज। इसी तरह हम किसी भी चार्ज के लिए जनरलाइज फॉर्म में फोर्स की वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हमें फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड निकालना है तो डायरेक्ट क्या करेंगे कि दोनों चार्ज जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 दोनों की मल्टीप्लिकेशन फोन में इनटू में, यहाँ 1 है 3 है तो R1 माइनस R3। जैसे कि यहाँ पे 1 2 निकाला था तो 1 माइनस 2, इसी तरह 1 3 निकाल रहे हैं तो 1 माइनस 3 अपॉन में R1 माइनस R3 का मैग्नीट्यूड इसकी पावर 3। तो ये जनरलाइज फॉर्म होगी, इस फॉर्म को हमें याद रखना है और किसी भी फोर्सेस के बीच में हम किसी भी चार्जेस के बीच में फोर्स निकाल सकते हैं। और यहाँ पे जो R1 R माइनस R3 को कैसे निकालेंगे, जैसे कि R1 वेक्टर है, उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं x1 y1
Z1 और R3 के दिए हुए हैं X3 Y3 Z3। तो R1 माइनस R3 क्या हुआ, X1 माइनस X3, X वाले को X में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इंटू में I कैप, प्लस में Y1 माइनस Y3 J कैप, प्लस Z1 माइनस Z3 K कैप। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे तो ऐसे हम वैल्यू निकालेंगे। नाउ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी बेस पे। क्वेश्चन है, एक क्यू डैश चार्ज है और यहाँ पे दो चार्ज हैं क्यू, दोनों के बीच में 2d डिस्टेंस, यानी यहाँ पे सेंटर से 3d डिस्टेंस पे दोनों प्रेजेंट हैं और क्यू डैश है वो y डिस्टेंस पे। तो हमें फोर्स ऑन क्यू डैश निकालना है बिकॉज ऑफ दीज टू चार्जेस। करते हैं इसको सोल्व। पहले इनको अज्यूम कर लेते हैं, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, ये थर्ड। तो हमें क्या निकालना है, फोर्स ऑन थर्ड। तो हम कैसे करेंगे, फोर्स ऑन थर्ड है तो दोनों चार्जेस के कारण निकालना है, तो हमें इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा और साथ में दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू फर्स्ट निकालेंगे और फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू सेकंड निकालेंगे और दोनों को ऐड करेंगे। सो फोर्स ऑन 3 विल बी फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 सेकंड चार्ज। नाउ फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 कैसे लिखेंगे, जो भी है मैंने जनरलाइज फॉर्म लिखा है वैसे ही, के जो भी चार्ज हैं उनको मल्टीप्लाई में। सो 3 और 1 कौन कौन से हैं, क्यू डैश और क्यू, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दिया। इनटू में R3 माइनस R1, R3 माइनस फोन में इसी का मैग्नीट्यूड की पावर 3। इसी तरह 3 फोर्स ऑन 3 ड्यू टू सेकंड के 3 और 2 क्या है, क्यू डैश और क्यू, के क्यू डैश क्यू R3 माइनस R2 अपॉन में मैग्नीट्यूड पावर 3। अब हमें कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी तो हम कोऑर्डिनेट्स तीनों के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। सपोज यहाँ पे हम ओरिजिन ले लेते हैं, तो यहाँ पे d डिस्टेंस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे d 0 0, क्योंकि इस डायरेक्शन में हमने x ले लिया और a हो गया y डायरेक्शन। तो इस चार्ज के फर्स्ट चार्ज के कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये नेगेटिव डायरेक्शन में, यहाँ 0 है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस d 0 0 ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। और थर्ड चार्ज के ये y डायरेक्शन में y डिस्टेंस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 y 0। इन तीनों का भी यूज करेंगे हम, तो ये आगे आ जाएगा k q डैश q। R3 माइनस R1 क्या होगा, ये माइनस ये, सो क्या होगा, x में से x 0 माइनस माइनस d यानी di प्लस y माइनस 0 j प्लस 0 माइनस 0 यानी 0 हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, टी आई प्लस वाई जे, तो इसका मैग्नीट्यूड हुआ डी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर उसकी पावर हाफ, तो डी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर उसकी पावर हाफ, और उसका हमें 3 पावर दिया है तो 3/2 हो जाएगा, प्लस में के क्यू डैश क्यू, यहाँ पे क्या R3 माइनस R2, तो ये माइनस ये, तो क्या होगा 0 माइनस डी आई का प्लस y माइनस 0 यानी y j का,
होगा। मैग्नीट्यूड जैसे उसमें लिखा है ऐसे ही, ये माइनस माइनस फिर स्क्वायर करेंगे तो इसका प्लस ही होगा, डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो सेम वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि इतना मैग्नीट्यूड होगा, डी आई हो चाहे माइनस डी आई, तो भी क्या होगा, इसका स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट, तो इसकी पावर 3 यानी 3/2 हो जाएगा। ना इसके बाद इसमें से के क्यू डैश क्यू ऑप्शन में डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2 एक कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचा इसमें, डी आई माइनस डी आई 0 हो जाएगा, वाई जे 2 वाई जे, सो ये वैल्यू आ गई के क्यू डैश क्यू वाई जे डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2। सो ये फोर्स की वैल्यू आ गई थर्ड फोर्स पे ड्यू टू फर्स्ट एंड सेकंड, ये वैल्यू होगी फोर्स की। नाउ अगर हमें बिना सोल्व किए सिर्फ डायरेक्शन निकालनी हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ, चलो नीचे दोबारा एक बार लिख लेते हैं, प्लस क्यूब है यहाँ पे, प्लस क्यूब है यहाँ पे, क्यू डैश सब पे प्लस चार्ज है, तो प्लस क्यू डैश ड्यू टू इसके कारण दोनों प्लस प्लस क्या है, रिपेल करेंगे तो डायरेक्शन ये हो जाएगी। नाउ इस पे क्यू डैश पे क्यू, इस क्यू के कारण दोनों प्लस प्लस हैं तो ये भी रिपेल करेंगे तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, और दोनों का रिजल्टेंट लेंगे तो ये हो जाएगा, यानी जे डायरेक्शन में, और जो हमने सॉल्व किया वो भी जे डायरेक्शन में। तो सिर्फ हम बिना कैलकुलेट किए डायरेक्शन हम पता कर सकते हैं। नाउ अभी एक नेट के लास्ट टाइम नेट में जो क्वेश्चन आया है उसको सॉल्व करके देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है नेट 2020 पिछले साल नवंबर में जो हुआ था उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन एक बार देखते हैं। 3 point charges Q are placed at the corner of an equilateral triangle. ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पे Q चार्ज प्लेस्ड है, और एक अनदर चार्ज माइनस Q इज प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के सेंट्रोइड पे एक माइनस Q चार्ज रख दिया। देन फोर्स ऑन ईच ऑफ द चार्ज वैनिसेस मतलब 0, तो फोर्स ऑन ईच चार्ज जो भी ट्राइंगल के कॉर्नर में प्रेजेंट है उस पर फोर्स 0 हो जाता है, तो रेशियो में Q/Q रेशियो निकालना है। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। पहले डायग्राम बनाते हैं। क्या है, जैसे कि एक ट्राइंगल है, उसके 3 कॉर्नर्स पे Q Q एंड Q चार्जेस रखे हुए हैं। एक सेंट्रोइड पे माइनस Q चार्ज और रख दिया बाद में। उसके बाद फोर्स ऑन दीज Q, इस पे चाहे इस पे या इस पे, फोर्स 0 हो जाएगा। इस सपोज इस चार्ज पे हम मानते हैं कि इस फोर्स निकालते हैं बिकॉज ऑफ अदर 2, ये QQ वाले और एक माइनस Q, बिकॉज ऑफ अदर 3 चार्जेस फोर्स ऑन दिस चार्ज विल बी 0, देन रेशियो Q/Q निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ ओरिजिन ले लेते हैं, और सपोज जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसकी प्रत्येक साइड A है मान लेते हैं। ये ओरिजिन लिया हमने, यहाँ इसकी जो साइड है इसके सेंटर पे लिया है, तो यहाँ ये डिस्टेंस कितनी हुई, A/2, तो यहाँ इस चार्ज के कोऑर्डिनेट हो गए A/2 0 0। ये नेगेटिव डायरेक्शन में है इस चार्ज पे, तो क्या हुए -A/2 0
0। और इस चार्ज के ये डिस्टेंस इस चार्ज से यहाँ की डिस्टेंस होती है √3/2a। ये ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं हम। चलो एक बार निकाल के दिखा देते हैं। इस साइड ले लेते हैं, ये a है, ये a, ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो ये सेंटर है, यहाँ हो गया a/2, ये राइट एंगल है, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर। तो हम लिख सकते हैं इस पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस, जैसे y मान लिया हमने, y का स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो ये हो गया 3a/a²/4। तो y हो गया √3/2a, जो ये वैल्यू है। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए, ये x, जैसा x एक्सिस यहाँ है, y यहाँ है। तो x पे तो ये वैल्यू 0 ही है, क्योंकि स्ट्रेट यहीं पे हमने ओरिजिन मान रखा है। तो सिर्फ y एक्सिस में डिस्टेंस है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, √3/2a 0। और जो सेंट्रोइड होगा उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये डिस्टेंस होती है गाइज a/2√3। ऐसे ही निकाल सकते हैं इसको भी। सपोज यहाँ से ये डिस्टेंस a/2√3 होगी, इतनी। ये हमें याद रखना है, जैसे ज्योमेट्री, या फिर इसको भी एक बार निकाल लेते हैं। जैसे ये मान लिया हमने, तो यहाँ से ये इक्वल एंगल में डिवाइड होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल 60 है, तो ये दोनों 30 हो जाएंगे। जो भी डिवाइडर है सामने वाली साइड को डिवाइड करके, वही सेंट्रोइड से पास होगा। तो ये इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कुछ हो जाएगा। ये एंगल होगा 30, ये हम सपोज x मान लेते हैं, और ये डिस्टेंस है हाफ है, ये तो ये a/2। तो 10 30 लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बोन में बेस से क्या हो जाएगा, x = a/2 इंटू में 10 30 कितना 1/√3। तो कितनी वैल्यू होगी, a/2√3, ये वैल्यू आ गई। तो इसके कोऑर्डिनेट हम लिख लेते हैं, x में तो 0 ही है, y में a/2√3 0। नाउ इस चार्ज पे जूम कर रहे हैं, वैसे किसी भी कर सकते हैं, हम इस पे भी कर सकते हैं, इस पे भी, इस पे, कि इस चार्ज पे फोर्स 0 हो जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, थर्ड, और जो सेंट्रल पे फोर्थ। तो हमें क्या दिया हुआ है कि फोर्स ऑन फर्स्ट 0 हो जाएगा, ये हमें लेके चलेंगे। लेकिन 1 होगा किस किस के कारण होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड होगा, प्लस फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू 3, प्लस फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू 4। तीनों चार्जेस के कारण फोर्स निकालेंगे हम। अब निकालते हैं फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। सबसे पहले वही के लिखेंगे, 1 2 1 2, दोनों पे क्या क्या चार्ज है, क्यू इंटू में क्यू। फिर r1 - r2, कोऑर्डिनेट्स इसके माइनस ए, क्या आएगा, a/2 माइनस a/2, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, a/2 माइनस a/2 कितना हो जाएगा, ai प्लस
जीरो में जीरो का जीरो, वाई और जेड में जीरो हो जाएगा। फिर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, सिर्फ उसकी पावर 3, ये F12 आ गया। उसके बाद F13 निकालेंगे, के क्यू क्यू, अब 1 माइनस 3 यानी a/2 माइनस 0 a/2 आई कैप, और फिर 0 माइनस √3/2 से, तो क्या आ जाएगा माइनस √3/2 a जे हो गया। 0 में 0 वही आ गया, एक टर्म और, ड्यू टू 4 से 1 ड्यू टू 4 क्या होगा, के क्यू, यहाँ पे क्या है माइनस क्यू है तो माइनस क्यू लिखेंगे। फिर 1 माइनस 4 की कोऑर्डिनेट ये है, 1 की है, 1 माइनस 4 यानी a/2 माइनस 0 a/2 आई कैप, फिर 0 माइनस ये माइनस a/2 √3 जे, और 0 माइनस 0 0, तो इतना ही हो गया। और पीछे भी हम यहाँ मैग्नीट्यूड लिखना भूल गए, पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं कितना होगा, a/2 आई कैप माइनस √3/2 a जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर 3a²/4, उसका स्क्वायर रूट, तो क्या हो गया 3a² प्लस a² 4a²/4 यानी a² का स्क्वायर रूट a, तो ये आ गया। तो इसी तरह a की पावर 3 ये हो गया। अब इसका निकालते हैं, a/2 आई कैप माइनस a/2 √3 जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड हुआ a²/4 प्लस a²/2 इंटू 2 4 √3 3 यानी 4 इंटू 3 12 हो गया, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कॉमन लेंगे, सॉल्व करते हैं इसको, 3a² प्लस a², 4a²/12 यानी a²/3 उसका स्क्वायर रूट, a/√3 आ गया। तो इसकी पावर अब 3 करना पड़ेगा, तो a की पावर 3 अपॉन में 3√3 ये आ गया। तो ये वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं हम, क्योंकि फोर्स 0 है तो मीन्स जो आई कंपोनेंट है वो भी 0 होगा, जे कंपोनेंट वो भी 0, के कंपोनेंट, तो मतलब इनके आई में जो भी ब्रैकेट में होगा, मतलब जो आई का पार्ट होगा वो 0 होगा। तो हम आई को अकेले आई को सेपरेट कर लेते हैं और उसको 0 के इक्वल रख देंगे, तो उससे हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो अब करते हैं, जैसे आई वाला पार्ट सब में अलग, यहाँ से क्या हो गया, के क्यू² ऑन ए क्यूब ए आई कैप, यहाँ से भी फिर आई कैप वाला ले लेते हैं, के क्यू² ऑन ए क्यूब, ये a/2 आई कैप, और यहाँ से फिर आई कैप माइनस के क्यू a/2 आई कैप ऑन में ए क्यूब, 3√3 ऊपर चला जाएगा, तो ये पार्ट आ गया। F1 का आई पार्ट लिख लेते हैं हम, इसको थोड़ा आगे फिर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे, कि क्यू² अपॉन ए क्यूब कॉमन आ गया, a प्लस a/2 कितना हो गया, 3a/2 आई कैप, इतना आ गया, माइनस के क्यूब अपॉन ए क्यूब a/2 आई कैप 3√3। तो इसको
0 रख देते हैं इक्वल। अब देखते हैं सिंप्लीफाई करके क्या निकलता है। जो दोनों में कॉमन चीज है उनको हम हटा सकते हैं क्योंकि दोनों से हट जाएंगी। सो यहाँ से ए क्यूब के भी हट गया और एक क्यू यहाँ से हटा देते हैं। a/2 3 से 3 तो बचा क्या आप देखते हैं इसमें क्या बचा सिर्फ क्यू आई कैप माइनस यहाँ क्या बचा है क्यू ये √3 है √3 क्यू आई कैप ये 0 है तो मीन्स क्यू माइनस √3 क्यू इक्वल टू 0 देन क्यू इक्वल टू √3 क्यू। तो क्या हो गया क्यू बाई क्यू की वैल्यू क्या आ गई 1/√3। ऑप्शन में देखते हैं है क्या ऐसा ये रहा 1/√3 तो इसका आंसर ये हो गया। सो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हम डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स पता करके सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी आगे अगले लेक्चर में करेंगे।